नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, आपने वो दौर देखा होगा जब भारत का प्याज लेने के लिए कई देश अपने जो एक्स्ट्रा आईपी जारी कर देते थे और हमेशा भारत का जो प्रोडक्ट है, चाहे कोई सी भी फसल हो, लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन इस समय एक्सपोर्ट नीति इतनी ख़राब हो गई है भारत सरकार की कि पूरी तरह से जो प्याज का किसान का दर्द है, भारत सरकार नहीं समझ रही है। और साथियों, मुख्य रूप से इसमें चुनाव चल रहा है और साथियों पूरी तरह से जो भारत सरकार है चुनाव की तरफ ध्यान रुख है उसका, और प्याज किसान है मंडियों में तड़प रहा है। साथियों, मैं एक डेटा आपको बताता चलूँ कि पिछले वर्ष सितंबर महीने में जो भी चल रहा है, 9-10 तारीख को प्याज का रेट था 3500 रुपये प्रति कुंटल लास्ट रेट। और साथियों, इसके कम में बिका था लगभग 2900, 2800, 3000 रुपये प्रति कुंटल। आप समझ सकते हैं कि आधे से कम की जो बोलियां हैं वो इस वर्ष लग रही हैं। साथियों, क्या पिछले वर्ष जो प्याज का निर्यात हुआ था, क्या भारत सरकार इस बार नहीं कर सकती है? साथियों, आपने निर्यात शुल्क कम कर दिया अप्रैल में, फिर भी आपसे कोई देश प्याज लेने के लिए इच्छुक नहीं है। साथियों, एक ऐसा आपका विश्वगुरु देश बन गया है जो पूरी तरह से भारत के किसान को प्रताड़ित कर रहा है। हालांकि साथियों, इसके बाद अक्टूबर आया। अक्टूबर में यही रेट 4100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से पहुँच गए। साथियों, इसके बाद जो मार्केट है वो प्याज की चलती रही और 42-43 तक पहुँच गई थी अक्टूबर महीने में। साथियों, यही मार्केट नवंबर में भी चली। नवंबर के बाद हमारा जो नया है प्याज वो आ जाता है मार्केट के अंदर, वो आया। उसके साथ जो बोलियां चली वो 8 रुपये से 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहुंच गई। समझ सकते हैं कि साथियों, जो नया प्याज था जिसका मॉइस्चर ज़्यादा था, गीला था प्याज, उसके रेट दिसंबर में 9 दिसंबर के आसपास के मैं बता रहा हूँ, उसके रेट लगे थे साथियों 8 रुपये से 16 रुपये तक। अब वही जो मार्केट, अब इसमें सूखा प्याज, ड्रेसिंग, फिनिशिंग, बेहतरीन क्वालिटी का प्याज, वो अब 8 रुपये से 16 रुपये प्रति किलो सीजन के लास्ट समय में बिक रहा है, जो एक पीक पॉइंट होता है। आसपास के देशों में आप उठाकर देख लीजिए, पूरी तरह से जो प्याज का मार्केट है ठप पड़ा हुआ है। किसी भी देश के अंदर प्याज की साथियों बहुत ज़्यादा कमी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सबसे ज़्यादा कमी होती है किसी भी देश के अंदर। आसपास के जितना मानसून एरिया है यहाँ पर प्याज है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खत्म हो जाता है देशों के अंदर। तो साथियों, सबसे ज़्यादा कमी इन महीनों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदी भी भारत के अंदर इन्हीं महीनों के अंदर है। लेकिन पिछले वर्षों में, गत वर्षों में तो ऐसा नहीं हुआ था। या साथियों, यही सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश में भी यही सरकार थी और केंद्र में भी यही थी। तो साथियों, पिछले वर्ष जो किसानों को 35 रुपये प्रति किलो का दाम मिल गया, क्या इस बार नहीं मिल सकता है? क्या साथियों, इस बार जो देश पिछले वर्ष हम निर्यात हुआ था पिछले, वो इस बार नहीं हुआ क्या? या साथियों, कुछ ज़्यादा उपज हो गई? कुछ ज़्यादा उपज नहीं हुई है। जो भी सरकार ने कुछ वादे किए उससे 1-2% ज़्यादा ही उपज है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार कोई भी कदम ही नहीं उठा रही है। तो साथियों, कितनी तेज़ी क्या आ सकती है? इससे मैं पिछले वर्ष भी बता सकता हूँ, 2023 का भी डाटा साथियों है कि जो मार्केट रही थी नवंबर में, साथियों सितंबर में बता रहा हूँ, सितंबर में जो मार्केट रही थी वो लगभग 2800 से और 4000 तक की थी। और साथियों, यहाँ पर जो लो क्वालिटी की बोलियाँ थीं, जैसे टूटा पर्दा का छोटा साइज़ का जो प्याज होता है, दाग धब्बे वाला, उसके रेट 2000 के करीब थे। लेकिन अच्छे जो प्याज था उसका मार्केट रेट 2800 से 3000 था। साथियों, आप देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पिछले गत वर्षों में इतना ज़्यादा हाई रेट रहा। अच्छा, इसी को देखते हुए इस बार किसानों ने भी अपना जो प्याज है वो स्टोर करके रखा घरों में। और साथियों, पूरी पूंजी थी, पूरा मेहनत थी प्याज पर लगा दी, लेकिन उनको मिट्टी का मोल रेट इसमें मिल रहा है मंडियों से। इंतज़ार करते करते आंखें दर्द करने लगी, तो किसान भाई ने भरा अपने ट्रालियों में प्याज और मंडियों में जाकर औने पौने दाम में पलट दिया। साथियों, वो किसान का दर्द नहीं है क्या? साथियों, दिल्ली में कुर्सी पर बैठ के पूरा देश चल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने किसानों के प्रोडक्ट पर अगर मंदी कर दी है, मैंने देश को 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज खिला दिया है, क्या उसमें प्याज किसान नहीं शामिल है? साथियों, मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी जो बता रहा हूँ, एक्स के माध्यम से भी, इसका साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी किसान भाइयों को यही कह रहा हूँ कि सरकार कुछ भी करे। पिछली बार सरकार ने जो रणनीतियाँ दी उस पर आप लोग खरे उतरे। किसान और जवान कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर उसको आप आदेश देंगे, दिल्ली से आदेश मिला कि आप प्याज की बेहतरीन खेती करिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आपको अच्छे दाम मिलेंगे, सरकार आपकी मदद करेगी। लेकिन पूरी तरह से सरकार यहाँ पर विफल हो गई और जो मार्केट रेट था वो बहुत डाउन चला गया, जिसकी वजह से जो पूरी तरह से सरकार का, यहाँ पर कहते चलें कि सरकार की गलती है, या साथियों व्यापारी की या ट्रेडर्स की गलती है, या दूसरे देशों ने हमारे से इम्पोर्ट ही नहीं किया। साथियों, किसी भी गलती हो, लेकिन यहाँ पर पिसा सिर्फ किसान। ना सिर्फ यहाँ पर नेताओं के साथियों जेब से पैसा गया, ना साथियों व्यापारियों के, बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके तो जलवे हैं, निराले हैं, लेकिन साथियों मेन मार्केट यही है, मेन बात यही है कि किसानों का क्या। साथियों, पूरी तरह से किसान इस समय रो रहा है और जो पिछले वर्ष के मुकाबले उसे जो रेट मिल रहे थे उससे आप अगर आपने वादा किया तो 1-2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ऊपर होते, डाउन कैसे हो गए? यही साथियों सीधे सीधे सवाल है। और मैं लगातार आपसे भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से कोई सा भी, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई सा भी आपको झूठे वादे दे
तो उस पर खड़े मत नहीं उतरना चाहिए। जो भी फसल हो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर फसल करनी चाहिए, किसी ना किसी पे तो लाभ मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान को तो हमेशा घाटा होता हुआ आ रहा है, चाहे सोयाबीन का देख लीजिए, चाहे आलू में देख लीजिए, चाहे लहसुन में देख लीजिए। लहसुन भी पिछली बार 56,000 टन जब अमेरिका में चला गया तब साथियों यहाँ पर महंगाई हो गई, लेकिन इस बार तो अब 4,000 से 6,000 के बीच में बिक रहा है। साथियों अमेरिका के अलावा क्या 191 कंट्री और नहीं है क्या साथियों, उनमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो? कि अमेरिका ही था कि उससे अब संबंध टूटे गए तो साथियों आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे? तो इसमें बहुत सोचने वाली बात है। और साथियों पूरी तरह से किसान है वो लूटा जा रहा है। और वीडियो बनाने का मुख्य जरिया यही था कि मैं पिछले भाव आपको बताता हूँ, लेकिन आपने भी तो प्याज बेचा है, आपको भी पता है। लेकिन मैंने कहा कि आपको याद दिलवा दूँ कि पिछली बार अगर वादा नहीं किए थे तो वो मार्केट थी, और जब वादा कर दिए भाव बढ़ाने के तो साथियों आप मार्केट देख सकते हैं। जब नया सीज़न होता है वो वाली बोलियाँ इस समय लास्ट सीज़न में चल रही हैं साथियों, इससे ज़्यादा किसी देश के अंदर किसानों को क्या मारा जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। साथियों आप किसानों की टांगें तोड़ रहे हैं, तो नंबर 1 अर्थव्यवस्था सिर्फ किसान ही बना सकते हैं। जब किसान मजबूत होगा देश का, तभी साथियों यहाँ पर देश आगे बढ़ेगा। हालांकि साथियों पूरी तरह से जो मार्केट रेट है वो डाउन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि प्याज का रेट के दाम 4 रुपये से 14 रुपये 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, चाहे बड़ी सी मंडी उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़ा एक्स्ट्रा साइज का प्याज ले जाइए, इससे ऊपर आपको रेट नहीं मिलेगा। चाहे साथियों आप कितना भी हल्ला कीजिए, कितना भी कुछ भी कीजिए, आपको बेचना है बेचिए, नहीं तो अपनी ट्राली वापस ले आइए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये था साथियों आज की वीडियो में। मैंने कुछ आपकी अगर आंखें खोली हों और कुछ आपके सामने विचार अपने रखे हों तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसी के साथियों साथ हमें विदा कीजिए, कल फिर से नई वीडियो के साथ मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपको अपडेट देते हैं। और आज तो अब खास था, कल साथियों मंडियाँ खुलेंगी, कुछ ना कुछ रेट आपके सामने आएंगे। तो साथियों इस चैनल के माध्यम से आपसे रोज़ाना हम साझा होते हैं और चैनल के माध्यम से ही आपको वीडियो में अपने रेट बताते हैं। धन्यवाद साथियों।